205 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के कर्नल ये देश सूफी संतों की रहनुमाओं की जमीन। But we have now a mixed formation of ALH and Chetak coming in a tight formation right over the nets, showing that it's the aviation along with the army which goes into make the stronger punch. And there will be the rose petals overthrown over the cadets who have just given the dances in a perfect timing, as if the Republic is showering the cadets with the fragrance of the petals, as the fragrance of the petals are drifting down, and so is the fragrance of the valor which we have just witnessed. I hope that all of us take a message from these gallant cadets. बिल्कुल ऊपर से आशीर्वाद जैसे बरस रहे हों, इस अनेकता में एकता, इस विश्वास पर। ये देश सूफी संतों का, ये रहनुमाओं की जमीन, ये घर शिवा हुमायूं का, ये सुरमाओं की जमीन। अजाने मस्जिदों में है तो मंदिरों में जाप है, ये मजहबों का आश्रम, ये कौमों का मिलाप है। और अब जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया इस साल, उन्हें पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के दस्ते मुबारक देकर कमलों से उन कैडेटों का सम्मान करेंगे जिन्होंने वर्ष 2013 के दौरान कई मेहनत करके विभिन्न प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित करें। पुरस्कार वितरण के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। सबसे पहले बेस्ट कैडेट जूनियर विंग कैडेट आर्या राजेंद्र भांडनकर, कर्नाटका और गोवा निदेशालय से सिल्वर ट्रॉफी, सिल्वर मेडल और ट्रॉफी से सम्मानित। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। कैडेट जूनियर डिवीजन लांस कॉर्पोरल मनीष बनर्जी, उड़ीसा निदेशालय से सिल्वर मेडल और ट्रॉफी से सम्मानित। बेस्ट कैडेट आर्मी विंग सी डिवीजन कैडेट प्रेम प्रसाद को पलकर, महाराष्ट्र निदेशालय, सिल्वर मेडल और ट्रॉफी। बेस्ट कैडेट नेवल विंग कैडेट तुषार कांत साहू, उड़ीसा निदेशालय, सिल्वर मेडल और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ट्रॉफी से सम्मानित। बेस्ट कैडेट एयर विंग कैडेट साहिबा कौर, महाराष्ट्र निदेशालय से सिल्वर मेडल और चीफ ऑफ एयर स्टाफ ट्रॉफी से सम्मानित। बेस्ट कैडेट आर्मी विंग सीनियर विंग सार्जेंट अंतरा, तमिलनाडु पांडिचेरी और अंडमान निकोबार निदेशालय से सिल्वर मेडल और ट्रॉफी से सम्मानित। बेस्ट डायरेक्टरेट आर्मी विंग बॉयज, महाराष्ट्र निदेशालय, गढ़वाल राइफल्स रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित। पुरस्कार लेने आ रहे हैं कैडेट धीरज शिवाजी राव बोरे। बेस्ट डायरेक्टरेट आर्मी विंग गर्ल्स, कर्नाटका और गोवा निदेशालय, ट्रॉफी को स्वीकार करने आ रही है कैडेट सौम्या जी हेगड़े। बेस्ट डायरेक्टरेट नेवल विंग ट्रेनिंग, उड़ीसा डायरेक्टरेट, कैडेट
सुमन प्रधान पुरस्कार प्राप्त करने आ रहे हैं। ट्रॉफी से सम्मानित बेस्ट डायरेक्टरेट एयर विंग ट्रेनिंग तमिलनाडु पांडिचेरी एंड अंडमान निकोबार डायरेक्टरेट कैडेट अश्विनी श्रीनिराज ट्रॉफी को ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। और वर्ष 2014 के रनर्स अप ट्रॉफी ऑफ द ईयर गोज टू ओडिशा डायरेक्टरेट। ट्रॉफी इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय सीनियर अंडर ऑफिसर मनोरंजन नायक। और वर्ष राष्ट्रीय कैडेट कोर वर्ष 2014 चैंपियन बैनर और प्राइम मिनिस्टर ट्रॉफी जाता है महाराष्ट्र डायरेक्टरेट को। मेजर जनरल शुभाशीष सेनगुप्ता विशेष सेवा मेडल एडिशनल डायरेक्टर जनरल महाराष्ट्र निदेशालय। कैडेट मतीन खलील पिंजारी रिसीविंग बैनर और कैडेट शिवानी किशोर पारखे ट्रॉफी निदेशालय की ओर से ग्रहण करेंगे। बहुत ही सम्मानित पल। देवी और सज्जनों जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें, हौसला अफजाई करें। बड़ी ही कड़ी मेहनत के बाद यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। And now, the Honorable Prime Minister Dr. Manmohan Singh Ji is being requested for a photograph with all the award winners of different activities and competitions. A moment every award winner is going to cherish. A truly, truly memorable moment getting recorded for posterity, and the young cadets would always look back at this point in time with great pride and satisfaction. अब मैं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इस भव्य परेड को संबोधित करें। डॉक्टर मनमोहन सिंह। And my esteemed friend Shri A.K. Anthony ji, Raksha Rajya Mantri Shri Jitendra Singh ji, the Chiefs of the Army, Naval and Air Staffs, Defense Secretary, Director General NCC, my dear cadets, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure once again to be here amongst the young and enthusiastic members of the National Cadet Corps. I compliment the NCC cadets for their spectacular performance today and also for their splendid march on the Republic Day. Their discipline, their vigor and their energy inspired all those who witnessed the parade. They embody leadership, duty, courage and service. I am confident that with the destiny of our nation in the hands of youth such as our NCC cadets, the future of our country is bright. The National Cadet Corps makes the nation justly proud. Ever since its inception, the NCC has made immense contributions towards nation building and the promotion of social harmony in our country. It has brought together people from diverse backgrounds, religions, cultures and languages and inculcated in them the common values of humanism, patriotism and selfless service.
It thus truly symbolizes the philosophy of unity in diversity, which forms the foundation of our nationhood. On several occasions, NCC cadets have displayed exemplary courage and bravery in support of disaster relief operations. The NCC played a stellar role during the relief operations following the natural disasters in Uttarakhand and Odisha last year. Our cadets also led the way in voluntarily contributing rupees 50 lakhs towards the Prime Minister's Relief Fund. A grateful nation applauds them for this display of service and sacrifice. Social empowerment is another area where the NCC has been very active. We deeply value the awareness drives undertaken by it on issues like AIDS, female feticide, and environmental protection. These initiatives are praiseworthy and must continue. The National Cadet Corps embodies fully the values important for our nation's unity. I urge all our students and youth to join the NCC and experience a life of camaraderie, adventure and discipline. There is no better training ground for the responsibilities that await our youth in years to come. I wish to take this opportunity to compliment the NCC boy cadets for scaling the world's highest peak in their first ever Mount Everest expedition. It is a tribute to their teamwork, to planning, stamina, and their skill. The nation is proud of their achievement. I also take this opportunity to convey my very best wishes to the young cadets from many friendly countries who are here as part of the youth exchange program. I am sure that they will forge Jai Hind.